सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ महाकाल टेम्पल में हुई कुछ ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जो मैंने फ़ील की, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे शंकर भगवान की शक्ति पे कुछ ज़्यादा ही, या क्या कहूँ, मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। और जो एक्सपीरियंस मैंने किया, जब मैं आपको ये कहानी बताऊंगी जो मैं दार्जिलिंग में महाकाल टेम्पल में गई थी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ़ील होंगी और आपको ऐसा लगेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या कभी आपने इस तरह का कोई फ़ील किया है। तो शुरू करती हूँ अपनी ये जर्नी को, महाकाल टेम्पल की जर्नी को। शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ कि ये था महाकाल टेम्पल, और जिन शख्स को भी अब मेरे सामने चलते हुए देख रहे हो, इनको मैं नहीं जानती हूँ। ये मुझे अचानक ही मंदिर में मिले। कैसे मिले, कहाँ मिले, वो आपको सब पूरा वीडियो देख के अच्छे से समझ आ जाएगा। ऊपर भी और ये भी है। हाँ हाँ हाँ, शिव जी का ऊपर में। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। हम यहाँ से जय करके फिर चल। तो गाइज आपने सुना, मैंने उन भैया को थैंक यू बोला। और क्यों थैंक यू बोला, चलिए सुनते हैं पूरी स्टोरी। दर्शन के लिए जा रही हूँ। ये है सैंडलिंग, जो हमारा यशस्वी होटल है, ठीक उसके बगल में ये रास्ता। ये देखिए कुछ सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं। ये सीढ़ियों से होकर आपको ये सीढ़ी वाला ये रास्ता फॉलो करना, और वहाँ से फिर आएगा महाकाल टेम्पल। तो अगर आपको दूर से अभी मैं दिखाऊंगी, शायद आप देख पाओ। और ये देखिए यहाँ पे है दार्जिलिंग क्लब। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस एक तूफान सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, कल से ही दार्जिलिंग में। तो मैं अभी चल रही हूँ। ये रास्ता आई थिंक महाकाल टेम्पल जाने का शॉर्टकट है, जो कि इस होटल से ही आता है। तो गाइस मैंने कैमरा बीच में बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो गया था और मैं बहुत कंफ्यूज्ड और पजल्ड हो गई थी, क्योंकि मुझे एक भी इंसान का क्राउड नहीं दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं। फिर मुझे दिखा ये गैरेज, और यहाँ पे घंटी। देखो गाइस बहुत तूफान है दूर से, और वहाँ पे मैं खड़ी थी। ये शॉर्टकट था, पीछे वाला गली। ट्राई मत करना, वो शॉर्टकट बहुत स्टीप है। मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैंने ट्राई किया। पता होता तो मैं भी वो रास्ता नहीं लेती। मैं हाफ रही हूँ लिटरली गाइस, बहुत स्टीप था। ये देखो यहाँ पे पार्किंग स्पेस है, और ये है सीढ़ियाँ जो आपको पास लेके जाएंगी। मैं हमेशा सोचती थी, कभी नहीं आ पाती थी, पर जब भगवान की इच्छा होती है तो हर चीज़ ही आप कर लेते हो। सो इसी तरह से गाइज़ मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाते बनाते मैं चढ़ते जा रही थी सीढ़ियों पे। मुझे कोई क्लू नहीं था, बिकॉज़ मुझे कोई यात्री नहीं दिख रहा था। मैं जिस टाइम पे गई थी वो 3 बजे था, 3 बजे दोपहर का। जो आपको मैंने दिखाया इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा। मैं लंच करके निकल गई, तो अभी मैं भटक चुकी थी लिटरली, क्योंकि सामने से 2 रास्ते मुझे दिख रहे थे। एक रास्ते में लाइन से सारे मंकीज़ बैठे हुए थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पीछे से घूम के जाते हैं। तो ये जो पीछे से घूम के मैं जा रही हूँ, बिकॉज़ सामने बहुत सारे मंकी थे, इसलिए मैंने फ़ोन पॉकेट में रख लिया, फ़ोन बंद कर दिया था, वीडियो नहीं बना रही थी, वरना वो मेरा फ़ोन छीन के भाग जाते। और वहाँ पे कोई भी यात्री नहीं था जो मुझे मदद करे, इसलिए मैंने वो रिस्क नहीं लिया। मैं चलते चलते बस जा रही हूँ, और देखिए बस अभी मुझे यही एक भैया मिले बीच में, अचानक से। कोई भी नहीं था, बस ये मुझे आप देख सकते हो मेरे सामने। मुझे चलते हुए पता नहीं कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। मैं बहुत पजल थी। मैं मंदिर के सामने घूम के वेट करती थी और मन में फील कर रही थी कि क्या इस बार भी मेरा महाकाल टेम्पल में दर्शन नहीं होगा। और तभी पता नहीं कैसे ये जो भैया थे ये मेरे सामने आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लिटरली ये फील हुआ कि शायद भगवान ने ही इनको भेजा है मेरे मदद के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे कोई यात्री नहीं था। गाइज़ आप इनका, ये जो भैया है, ये पता नहीं ऐसा लग रहा है मुझे मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। ये देखिए मुझे उन्होंने बस इतना बोला कि आप मेरे पीछे मुझे फॉलो करो, और अब देखिए मैं बस कैमरा उठा के उनको फॉलो कर रही हूँ, और वो मुझे चलाते चलाते, आप देख सकते हैं मुझे बहुत डर लग रहा था। कोई अपने महाकाल जी के दर्शन करने वाली हूँ, और शिव जी का दर्शन करने के बाद एक अजीब सा सुख मिलता है। चलिए, यात्री नहीं था, एक अनजान आदमी से आप मदद ले रहे हो, आप कैसे ट्रस्ट करोगे? मतलब वो इंसान अच्छा है, ख़राब है, कुछ नहीं पता आपको, पता नहीं। बट मैंने बस अपने भगवान का नाम लेते लेते, डर तो लग ही रहा था अंदर से, झूठ नहीं बोलूँगी, डर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा।
बट वो इतना ज़्यादा अच्छे से मुझे पता नहीं ऐसे चलाते चलाते मंदिर तक पहुंचा दिया उन्होंने मेरे को। तो मेरे को बहुत अजीब लगा, ऐसा लगा कि भगवान ने शायद कोई एंजल भेज दिया हो मेरे लिए। जब मैं बहुत क्लूलेस थी, डर लग रहा था, मम्मी पापा होटल में थे, वो लोग सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, मैं अकेले ही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महाकाल टेम्पल में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने वीडियो वगैरह भी इतना नहीं देखा था कि मुझे रूट का आइडिया हो या कुछ आइडिया हो। कैसे भगवान के दया से मैं, ये देखिए ये है महाकाल टेम्पल, मैं यहाँ पे पहुँच गई और इतना आंधी तूफान गाइस, मुझे लग रहा था कि पेड़ वेड़ गिर जाएगा। फिर मैंने ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो महाकाल टेम्पल, उनकी परिक्रमा की 3 बार करना होता है, उन्होंने मुझे बताया था, वहाँ जो पुजारी बैठे हुए थे। और ये देखिए ये है महाकाल जी का वो पावन मंदिर। यहाँ आके गाइस मुझे इतना स्ट्रेंथ मिला, इतना सुकून मिला, मेरे मन में जो इतना थकावट थी, मैं इतना चल चल के क्लूलेस तरीके से चल रही थी, भटक जा रही थी, कुछ नहीं समझ आ रहा था। और फिर ये देखिए गाइस, ये इसे कहा जाता है कि अगर आप इसे घुमाते हो, ये तिब्बतियन में बोला जाता है कि आपका मन्नत पूरा होता है। तो मैं इसे घुमाते घुमाते जा रही थी, तो जब मैं आगे बढ़ी ना गाइस, देखिए वो भैया मेरे बगल में ही बैठे, ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे बैठ के बस मुझे गाइड करने के लिए बैठे। अभी आप देखोगे गाइस वीडियो पे, मैं इसे घुमा ही रही थी कि पीछे से एक आवाज़ आती है। हाँ, तो पीछे से आवाज़ आई मुझे और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको फिर से घुमाना है क्योंकि आपने ठीक से नहीं घुमाया, इनकम्प्लीट है, अगर आप इनकम्प्लीट करते हो तो आपकी मन्नत नहीं पूरी होगी। तो आप सोच सकते हो गाइस मुझे उस समय कैसा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत शांति थी। अब नीचे चल रही हूँ, आपको सारा अपना बताऊँगी जर्नी कैसा था, क्या था, एवरीथिंग। तो बनी रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। तो गाइज़ जो मैं आपको बताने वाली थी कि मेरे साथ ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई। मैं मंदिर तक जा रही थी अकेले, कोई यात्री नहीं, कुछ नहीं, मैं मंदिर का रास्ता भी भटक चुकी थी। मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगूँ। एक तरफ पूरा बंदर का झुंड था जिसलिए मैंने मोबाइल बंद कर दिया, और दूसरी तरफ मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। बट पता नहीं कहाँ से सडनली शंकर भगवान ने उस आदमी को, उस भैया को एंजल की तरह मेरे पास भेज दिया एंड ही गाइडेड मी। मतलब मुझे पता नहीं, यहाँ तक मैंने ना, जब वो घुमाने का एक चीज़ होता है ना, जो आप देख रहे थे कि वो सर्कुलर चीज़ आपको घुमानी पड़ती है एंड विश मांगने के लिए, तो उन्होंने मुझे पीछे से टोका कि आपने ठीक से नहीं घुमाया है, आप फिर से उसे स्टार्ट करो। मतलब ऐसा लग रहा था कि somebody इज़ गाइडिंग मी, मतलब कोई मुझे अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने बोला कि अगर आप इसे ठीक से नहीं घुमाते हो तो आपकी मन्नत नहीं पूरी होगी, तो फिर से घुमाओ। तो मतलब एक ऐसा इंसान जो स्ट्रेंजर है, जो आपको रास्ते में अचानक से मिल गया, एक यंग सा लड़का, एंड आपको दिमाग में बहुत सारे 10 तरह की चीज़ आती है ना कि पता नहीं वो जेन्युइन है कि नहीं, कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं एट द सेम टाइम माइंड में, और डर भी लगता है। तो ये सब डर और ये सारी चीज़ के बीच में वो मुझे मंदिर तक पहुंचा दिया और फिर वहाँ पे मुझे थ्रू आउट गाइड किया, एंड अचानक से मुझे बाय बोल के आई डोंट नो वो कहाँ चला गया। तो मुझे, मतलब मैं एकदम एक्चुअली ना बहुत ही चकित रह गई, मतलब समझ में नहीं आएगी मेरे साथ क्या हुआ, वो कौन था, क्या था। नाम भी नहीं पूछा मैंने उनसे उनका। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं कलिंगपोंग रहता हूँ, बस उन्होंने यही बताया, उससे ज़्यादा नाम ही नहीं मैंने, मतलब इतना ज़्यादा वो मुझसे इधर उधर का बात मुझे समझा रहे थे, गाइड कर रहे थे, इस मंदिर की विशेषताएं मेरे बारे में पूछ रहे थे, एंड ये सब चीज़ में मैंने सब कुछ भूल गई मैं। और अभी आप देखो मैं मंदिर से दर्शन करके आई हूँ, अभी मैं शांति से बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ। तो गाइज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब किस्सा ये हुआ जो महाकाल टेम्पल में दार्जिलिंग में, मतलब ज़िंदगी भर मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और शंकर भगवान को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने हेल्प के लिए किसी को कैसे भेज दिया, और वो अचानक इंसान कहाँ गायब हो गया मुझे पता भी नहीं, मुझे बाय बोल के कहाँ चला गया। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो और जो मैंने आपको बताया वो आप उससे कनेक्ट हुए होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। हर हर महादेव एवरीवन।